आदाब दोस्तों, इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। पिछले कुछ सालों में आपने न्यूज हेडलाइन, टीवी चैनल, यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पर आपने हजारों बार देखी होगी। पॉलिटिशियन इसे अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बताते हैं और मीडिया इससे एक हिस्ट्रिकल व्यक्तिगत रूप में टेलीकास्ट करती है। लेकिन एक मिनट के लिए शांत होकर अपने आसपास देखिए। अगर देश में इतना पैसा आ रहा है तो आपकी और मेरी जेब में क्यों नहीं दिखता? क्यों ग्रेजुएट स्टूडेंट को 15,000 की जॉब के लिए 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? क्यों एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छी एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना आज भी डेट ट्रैप में बन जाता है? और क्यों इन्फ्लेशन आपकी सालों की मेहनत की सेविंग को खा रहा है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिशियन बहस के रॉ डाटा और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिपोर्ट के साथ इंडिया की जीडीपी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आसान भाषा में समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है। मान लीजिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा घर है। इस घर के अंदर एक साल में जितनी भी चीजें बनाई गई, जैसे कार, मोबाइल, टीवी, गेहूं, चावल और जितनी भी सर्विस दी गई, जैसे डॉक्टरी कंसल्टेशन, आईटी कोडिंग या बार्बर की हेयर कट, उन सब की टोटल मार्केट वैल्यू को जब हम जोड़ते हैं तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इंडिया की जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन टच कर चुकी है। इस नंबर के साथ हमने यूके, फ्रांस, इटली और ब्राजील जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इकोनॉमिक जीडीपी को हम दो तरीके मेजर करते हैं। नॉमिनल जीडीपी डायरेक्ट यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके देखा गया था। परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी एक डॉलर में इंडिया में इतना सामान खरीदा जा सकता है। पीपीपी के हिसाब से इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना और यूएस के बाद। तो पेपर पे ये फिगर बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम तो जब खड़ी होती है जब इस टोटल वेल्थ को देश के लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आता है सबसे बड़ा स्टैटिस्टिकल ट्रेंड। इमेजिन कीजिए, दो परिवार है। फैमिली ए में 4 लोग रहते हैं और वो साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं। फैमिली बी में 50 लोग रहते हैं और वो साल का 15 लाख रुपए कमाते हैं। अब आपको कौन सी फैमिली ज्यादा मिल लगती है? ऑफ कोर्सली फैमिली ए, क्योंकि वहाँ हर इंसान के हिस्से में 2.5 लाख रुपए आए हैं, जबकि फैमिली बी के हर इंसान के हिस्से में सिर्फ 30,000 रुपए आए हैं। यही है इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जैक्ट डिफरेंस। यूके की आबादी है टोटल 6.7 करोड़, उनकी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है। इसका मतलब यूके में हर सिटीजन का सालाना हिस्सा जीडीपी पर कैपिटा लगभग $48,000 होता है। दूसरी तरफ इंडिया की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन जरूर है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। जब हम 4.1 ट्रिलियन को 140 करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो इंडिया की जीडीपी कैपिटा निकल कर आता है सिर्फ 28,000 से 3,000 के बीच दुनिया के 190 देशों में से। इंडिया जीडीपी पर कैपिटा के मामले में 130 पोजीशन पाता है। आसपास खड़ा होता है बांग्लादेश, वियतनाम और केन्या जैसे देशों के पैरेलल खड़े होते हैं। इसका मतलब देश ओवरऑल अमीर दिखता है क्योंकि लोग ज्यादा हैं, लेकिन इंडिविजुअल सिटीजन आज भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन बात सिर्फ पर कैपिटा तक ही खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ा इशू है वेल्थ इनक्वालिटी, यानी वेल्थ का गलत तरीके से बंटवारा। ऑक्सफैम और वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 1% लोग देश के 40% ज्यादा वेल्थ कंट्रोल करती है, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास देश की कुल वेल्थ का 7% से भी कम हिस्सा है। इसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आईटी सेक्टर, स्टॉक मार्केट, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड ग्रो करता है तो जीडीपी का नंबर फास्ट स्पीड से ऊपर जाता है। लेकिन गाँव में रहने वाले किसान, लोकल मजदूर और छोटे दुकानदार इस ग्रोथ से बिल्कुल अलग थलग रह जाते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ पूरी तरह से फेक है? एब्सोल्युटली फेक। डाटा का दूसरी साइड भी देखना उतना ही जरूरी है। इंडिया के पास 3 ऐसे सॉलिड पिलर हैं जो दुनिया की किसी भी इकोनॉमी के पास फिलहाल नहीं है। डीपीआई, यूपीआई, आधार और ओएनडीसी ने इंडिया के इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर दिया है। आज एक छोटा चाय वाला भी डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिससे माइक्रो लोन और बिजनेस एक्सपेंशन आसान हो गया है। दूसरा है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। डेडिकेटेड फ्रेश कॉरिडोर्स, नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल और एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14% से घटाकर 8% पे लाएंगे, जिससे बिजनेस करना आसान होगा। तीसरा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया, जापान और यूरोप की पॉपुलेशन तेजी से भूरी हो रही है। उनके पास काम करने वाले जवान लोगों की कमी है। दूसरी तरफ इंडिया की एवरेज एज सिर्फ 28 साल है। देखो, जीडीपी एक कार का इंजन का साइज है। पिछले 5 सालों में आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आई है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिना किसी बहस के अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये बैक डाटा एनालाइज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही डीप डाइव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय